अब तक हमने देखा कि रूडो और जैबर की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। जैबर चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो रूडो को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रूडो का तावीज उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जैबर चाल चलता है, अपना जहरीला पंजा खुद के शरीर में घुसा देता है, ताकि जब वो होश में ही न रहे तो तावीज उसे खतरा न माने। इसके बाद जैबर जोर जोर से चिल्लाता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक करने लगता है। रूडो हैरान रह जाता है कि ये होश में नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। उसे लगता है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो ग्रेस और फोलो को भी चोट लग सकती है, इसलिए उसे यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन जैबर उसके सामने आकर हमला कर देता है और इस बार तावीज भी उसे रोक नहीं पाता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे फेंक देता है, लेकिन जैबर फिर से उठकर जोर से चिल्लाने लगता है। रूडो को भरोसा नहीं होता कि जैबर ने तावीज से बचने का रास्ता इतनी जल्दी ढूंढ लिया। तभी उसे लगता है कि जैबर जरूर फाइटिंग में बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा और शायद वही लोग मासोचिस्ट कहलाते हैं। यही सोचते सोचते रूडो को अपना बचपन याद आता है, जब कुछ बच्चे उसे मारते हुए बोले थे, क्या हुआ, पलट कर वार नहीं करेगा? तुझे पीटे जाने में मजा आता है क्या? लगता है तू मासोचिस्ट है। इसके बाद छोटा रूडो घर जाकर रेक्टो से पूछता है, मासोचिस्ट मतलब क्या होता है? कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जैबर फिर से अटैक कर देता है। अब रूडो जैसे तैसे जान बचा रहा था, क्योंकि जैबर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। जैबर का पंजा सीधे रूडो के चेहरे की तरफ आ ही रहा था कि तभी एक डंडा आकर उसे लगता है। ये डंडा जंका का था। जंका एंट्री लेता है और बोलता है, मुझे तो ठीक से हराया नहीं और यहाँ इस बच्चे से लड़ने आ गए। फिर वो रूडो से कहता है कि उसे भी जैबर से हिसाब बराबर करना है। रूडो उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। जंका हंसकर बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और लगता है कि तुमने अपनी पावर इस्तेमाल करना सीख लिया है। रूडो बताता है कि अब ये पावर जैबर को रोक ही नहीं पा रही। जंका कहता है कि वो काफी देर से इनकी फाइट देख रहा था। तावीज तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाला दिल से चोट पहुंचाने का इरादा रखे, लेकिन अब ये तावीज बेकार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जंका खुद भी ज्यादा मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जहर फैल चुका है। फिर भी वो कहता है कि एक आइडिया है, अगर वो रूडो को मारे तो शायद तावीज उसे जैबर के पास टेलीपोर्ट कर दे। रिस्क बड़ा था, अगर प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर डंडा पड़ता। उधर जैबर फिर से उठकर अटैक करता है। जंका रूडो से कहता है, ध्यान रखना, इसका पंजा तुम्हें छू भी न पाए, एक खरोच भी तुम्हें गिरा सकती है। फिर जंका रूडो को डंडा मारता है और तावीज एक्टिवेट होकर उसे जैबर की तरफ धकेल देता है। जंका मौका पाकर जैबर के चेहरे पर डंडा मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जंका हैरान होता है कि उसका प्लान सच में काम कर गया। रूडो सोचता है, मतलब तुम सच में मुझे मारना चाह रहे थे? जंका हंसकर बोलता है, अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। अब दोनों मिलकर जैबर पर टूट पड़ते हैं। जंका बार बार रूडो पर डंडा मारने की एक्टिंग करता है और तावीज उसे जैबर पर धकेल देता है। टीम वर्क से जैबर की हालत खराब हो जाती है। लड़ते लड़ते जैबर को अचानक होश आ जाता है। जंका फिर उसके सिर पर डंडा मारता है और जैबर नीचे गिर जाता है। खुद जंका भी जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। इधर रूडो का तावीज भी टूटकर राख बन जाता है। रूडो को बुरा लगता है कि उसने ग्रेस का तावीज खत्म कर दिया। तभी अचानक रूडो जमीन पर गिर जाता है और जंका उसकी पीठ पर पंजे का निशान देखता है। उसे समझ नहीं आता कि जैबर ने कब उसे पंजा मार दिया। उधर जैबर भी होश में आता है और कहता है, पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, लेकिन कुछ अच्छा ही किया होगा। जंका हैरान रह जाता है कि इतनी मार खाने के बाद भी जैबर खड़ा कैसे है। जैबर बताता है कि उसके लेफ्ट पंजे शरीर का दर्द गायब कर देते हैं और उसके राइट पंजे में जहर होता है, जो उसने जंका के अंदर डाल दिया था। लेकिन उसका खुद का शरीर अब उस जहर से इम्यून हो चुका है। तो दोस्तों, जैबर का असर जंका पर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता है, लेकिन जन पे ये असर पूरे 30 मिनट तक चलता है। इसलिए वो उसे फिर से स्टन कर देता है, ताकि अगले 30 मिनट तक जन कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद वो रूडो के पास आता है, जिसका शरीर पूरा पैरालाइज हो चुका था। जैबर बोलता है, अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, और फिर वो रूडो को उठाकर ले जाने लगता है। जन बेचारा बस देखता ही रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। जैबर मन में सोचता है, अरे बाकी दो साथी तो वैसे ही रह गए, पर कौन परवाह करता है, कोई ना कोई तो उन्हें उठाने आ ही जाएगा। उधर रूडो खुद से सोचता है
मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा। मेरी वजह से ग्रीस और बाकी सब खतरे में है। जेबर उस छेद के पास जाता है जिससे सब बेसमेंट में गिरे थे और वहीं से कूदकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर देखता है कि यहाँ की दीवारें तो टूटी पड़ी है। बाजू में रियो भी खड़ी होती है और तभी एनज अपने क्लीनर्स के साथ आ जाता है। वो सीधे जेबर के पेट में छाता घुसा देता है और कहता है, क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ, चलो थोड़ी सफाई कर लेते हैं। एनज आगे बोलता है, हमारे साथियों को बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला ही ना सके, है ना? घटिया हरकत की है तूने। पर अच्छा हुआ टोमी बाहर निकल आई और टाउन जाकर हमें बुला लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। टोमी कहती है, ग्रीस और बाकी लोग तो अब भी बेसमेंट में ही है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। एनज कहता है, चिंता मत कर, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, और अपने लोगों को भेज देता है उन्हें बाहर निकालने। जेबर अब चिल्लाता है, अरे तुम सब तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हो और मैं अकेला बेचारा टूटा फूटा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ? लेकिन आई लाइक इट। एनज मजाक उड़ाते हुए कहता है, रूडो, तू इतने टाइम से इस पगले से लड़ रहा था, मुझे तो तेरी हालत पर तरस आ रहा है। रूडो वैसे हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है, अच्छा हुआ कि रूडो को ज्यादा चोट नहीं आई। तभी डेलमन नाम का क्लीनर गुस्से में बोलता है, उसने हमारे टीम के लोगों को चोट पहुंचाई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर दूसरा क्लीनर उसे शांत कराता है। एनज अब जेबर से बोलता है, हमारे पास तुझसे पूछने के लिए बहुत सवाल है। तुझे क्या लगा तू हम पर अटैक करेगा और सही सलामत भाग जाएगा? जेबर कहता है, क्या तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे? फिर तो मुझे वहां से भागने का प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे मिशन मिला है, रूडो को लेकर जाना ही है। पेट का सवाल है भाई, मिशन पूरा किए बिना तो मैं जा ही नहीं सकता, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। वो अपने पंजे बाहर निकालकर लड़ने की तैयारी कर लेता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है, नाम था कुटोनी। वो कहती है, जेबर, टाइम खत्म हुआ, अब वापस चलो। जेबर मना करता है, नहीं, मैं रूडो को ले जाऊंगा। कुटोनी फिर कहती है, टाइम खत्म, और गून स्क्वाड भी यहीं आने वाली है। एनज सोच में पड़ जाता है, ये लड़की आखिर आई कहाँ से? जेबर फिर भी वापस जाने को तैयार नहीं था। तभी कुटोनी कहती है, बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। ये सुनते ही जेबर का मूड बदल जाता है और बाकी सबको बोलता है, सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा। रियो देखती है कि पीछे की दीवार में खुद ब खुद एक छेद बनने लगा था। जेबर रूडो से कहता है, आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, ऊपर से आए हो लेकिन दमदार हो। रूडो गुस्से में कहता है, रुक कमीने, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तूने ग्रीस के साथ जो किया उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जेबर हंसता है, वाह, तू तो बड़ा बहादुर निकला। तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर जाती है और वो उसके ग्लव का लोगो पहचान लेता है। जेबर कहता है, अरे वाह, ये तो उसी सीरीज का सामान है। कितनी इत्तेफाक की बात है। बॉस को ये बात पता चलेगी तो बहुत खुश होंगे। फिर कहता है, अब जाना तो पड़ेगा, पर अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। तब तक अपने ग्लव्स का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर कुटोनी और जेबर उस पोर्टल जैसे गड्ढे में चले जाते हैं और वो अपने आप बंद हो जाता है। बाकी क्लीनर्स हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों अचानक गायब कैसे हो गए। रूडो मन में सोचता है, ये आखिर किस सीरीज की बात कर रहा था। उधर जनका और बाकी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो ग्रीस के पास जाकर माफी मांगता है कि उसने उसका ताबीज तोड़ दिया। ग्रीस मुस्कुराकर कहता है, वो ताबीज मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन खुशी है कि वो तेरे काम आया। आज तूने बहुत अच्छा काम किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।